इसमें से हाफ ऑफ द मेंबर्स आर इलेक्टेड एवरी ईयर, और एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है अपने में से 3 लोग चुनती है, वो फॉर चेयरमैन, सीनियर वाइस चेयरमैन और चेयरमैन। अब कल जो इलेक्शन हुए हैं उसमें गोहरदास ग्रुप से नॉमिनेटेड अब्दुल रहीम नासिर साहब जो मेरे साथ बैठे हैं, he has been elected as chairman of पाकिस्तान। मोहम्मद जमील कासिम साहब सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, वो सिंध से बिलोंग करते हैं, और अता शफी तनवीर शेख साहब एज वाइस चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं, और उनका कंपनी का नाम है मकबूल टेक्सटाइल्स। तो ये हमारे ऑफिस बेयर्स हैं फॉर द ईयर 21-22। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि गोहरदास ग्रुप जो कि हमारे और हमारी ग्रुप की है, उनके ग्रुप को 12 साल है जिसमें ये सक्सेस मिली, और इस साल अनअपोज्ड सारे मेंबर्स हुए हैं, और मेरे साथ मेरे सीनियर वाइस चेयरमैन है वो भी अनअपोज्ड चेयरमैन। सो अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। और ये मेरा साहब ने उनकी काउंसिल ने मेरे पे ट्रस्ट किया और मुझे ये डेजिग्नेशन दी ताकि मैं रिप्रेजेंट कर सकूं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कंप्लीट। I would like to congratulate Anil Qasim साहब जो कि सदर्न जोन के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं। सो अगर चेयरमैन साहब थे तो सीनियर वाइस चेयरमैन ताकि हम पूरे पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं, मसाइल हैं, उनको रिप्रेजेंट कर सकें। मेरे साथ अता शेख साहब हैं जो कि मुल्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं लाहौर से ताल्लुक रखता हूँ। सो वी आर practically representing the whole country, the whole तो पाकिस्तान की पूरी टेक्सटाइल चेन है, चाहे वो किसी रीजन की हो, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं जी। मेरे साथ यहाँ मेरे जो कॉलीग्स हैं जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स आए हैं, उसमें खान अहमद साहब, he is from Indus Group, one of the largest groups as well as Sindh, he represents हमारी कमेटी में टावल इंडस्ट्री को। He is the largest towel manufacturer in Pakistan. I would हमारे लिए बड़ा फख्र की बात है कि भी शरीफ साहब की उमर ग्रुप पाकिस्तान का and one of the biggest spinning bleeding processing group है। They also have interest in garments. They have a very good experience in industry. ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक बहुत बड़ा हमेशा से deep knowledge of the whole textile chain। हमारे जो प्रोफेसर गिने जाते हैं फजल साहब हैं जो मुल्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं सबको मुबारक दूंगा to be in this committee and hopefully inshallah we take this forward। जो हमारी एप्टमा की विजन है for the next 5 years, हमने पिछले 2 साल जब टेक्सटाइल पॉलिसी लिखनी शुरू करी है हुकूमत की रज़ाक साहब के कहने पे, तो पूरे पाकिस्तान के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे वो सिंध से हों, चाहे वो स्पिनिंग सेक्टर हो, टीचिंग सेक्टर हो, टेक्सटाइल उसमें शामिल हैं। उन्होंने बहुत अच्छी कमेटी बनाई जिसमें सारे लीडर्स ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री शामिल हुए। टेक्सटाइल पॉलिसी फॉर्मुलेट हुई और वो एहसन बशीर साहब उसको लीड कर रहे थे। भी टेक्सटाइल पॉलिसी आज भी रज़ाक साहब के पास पेंडिंग, उसमें हमने जो डिस्कस किया, विजन किया वी वांट पाकिस्तान टू बी, और उसका वी वांट पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू बी एट 50 billion in 10 years।
उसमें proper representation थी, उनके पास high quality है, तो there is no stopping बात करने resources हो, चाहे वो एनर्जी के हो, चाहे वो हमारी रिकॉर्ड पाकिस्तान में यंगेस्ट लेबर फोर्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स होती है लेबर फोर्स, वो हमारे पास मौजूद है। तो देयर इज नो स्टॉपिंग जो पाकिस्तान हमें $50 बिलियन तक ले। वी स्टार्टेड अचीविंग दिस 2 साल पहले। हमें जब इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई और हुकूमत की पॉलिसी आनी शुरू हुई, उन्होंने $6.5 की एनर्जी प्राइस और 7 सेंट की इलेक्ट्रिसिटी प्राइस पे हमें एक पैकेज दिया और उसकी क्वालिटी को कंफर्म किया। ये देखते हुए बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में से निकल चुके थे, जो कि came back to the textile sector and started investing in all sectors of the textile chain. We saw पिछले 2 साल में हमने इसके अलावा we always found कि जब रिसेशन या जब हुकूमत हमारे साथ नहीं थी तो लगी है एंड दिसंबर उसमें से आधी जो हमारी एलसीज खुली हुई हैं, जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोडक्शन में आ जाएंगे, will translate into higher production as well as higher export. अच्छा, इसमें जो एक्सपोर्ट ग्रोथ का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो वी बिलीव एंड और हमने ये प्रूव भी किया पहले दिन से हमारी यही हमारी एनर्जी को कम कर दिया जाए फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स। तो सस्टेनेबल प्रोडक्शन, सस्टेनेबल ग्रोथ एक ही उसका इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर हमारी पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो फ्रेगमेंटेड है, उसमें स्पिनर एक अलग शोभा रखता है, वीविंग एक अलग शोभा रखता है, की अलग फैक्ट्रीज हैं, गारमेंट फैक्ट्रीज हैं और होम टेक्सटाइल्स की अलग फैक्ट्रीज हैं। कुछ कंट्रीज जहाँ ये सारे एक ही शायद एक ही है। बहुत सारा जो सेक्टर है गारमेंटिंग का वो लाहौर में बेस्ड है, कराची में बेस्ड है, जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान में फैली हुई है। सो जो कि हमारी एनर्जी प्राइस है। अब अगर ये जी हमारी एनर्जी प्राइस अगर आप फ्रेगमेंटेड उससे ये सारा जो एक ट्रेंड बना हुआ है 25 हमने अचीव करी है। कोई भी हमारा चाहे वो कपड़ा है, कपड़ा है या कॉटन है, इंपोर्ट करके बहुत से प्रोडक्शन अगर हमारे मुल्क में चाहे वो कपड़े की, यान की इंक्रीज हो गई तो ये इंडस्ट्री कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगी। सारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो जब उनका बायर ये नहीं कहता जी आपके इंडस्ट्री फ्रेगमेंटेड है या एनर्जी कॉस्ट है, वो तो ये एक्सपेक्ट करता है कि मुझे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एंड बेस्ट प्राइस अवेलेबल। और उसी तरह पॉसिबल है अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द होल चेन, चाहे वो स्पिनिंग हो, चाहे वो वीविंग एंड रीजनली कंपैरेटिव हुकूमत की पॉलिसी बहुत एनकरेजिंग रही है पिछले 3 साल में। हुकूमत की पॉलिसी हमें बहुत पॉजिटिव है और कि उन्होंने एक पॉलिसी की और आज ये 4था साल है जिसमें उन्होंने ये अपनी जो कमिटमेंट की थी फ्रॉम डे 1, जिसमें उन्होंने $6.5 और 7 सेंट की कमिटमेंट की वो पूरी की है।
तो हम हुकूमत से इंतजार करते हैं कि अगर उनको सस्टेनेबल ग्रोथ टैक्स चाहिए और 30% हर साल की ग्रोथ चाहिए, जो कि इंशाल्लाह 50 बिलियन, तो इस पॉलिसी को उनको लॉन्ग टर्म देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देनी पड़ेगी, ताकि इंडस्ट्रियल्स आके अपनी इन्वेस्टमेंट आसानी से सुकून से कर सके, विद अ क्लियर माइंड के उन्होंने 10 साल में ये कॉस्ट है। अदरवाइज दूसरी रिसोर्सेज सारी अवेलेबल है, सिर्फ एक एनर्जी है जिसमें देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। तो मेरा तो हुकूमत से अगेन इंशाल्लाह ये हमारा साल भी इसमें बहुत ज्यादा हुकूमत के साथ हमारी इंटरेक्शन रहेगी, एंड होपफुली वी विल बी एबल टू कन्विंस देम कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सेक्टर वाइज हर सेक्टर को लेके चलेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, और कॉस्ट इफेक्टिव बनाते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, अगर आपके सवाल हैं। बट नासिर साहब, ये बताएं कि आपने लड़की को किया कि ये मसला रहा है कि आपने सॉल्व कर ली, इसके साथ साथ हम आपको करता रहता है, कार्टून की बेल जो है मुसलसल डिक्लाइन की तरफ जा रही है, उसके लिए उसको कैसे पूरा करेंगे? इम्पोर्टेंट में वी ऑल नो कि हमारे सलाम है, इस साल वी आर एक्सपेक्टिंग कि 85 लाख बिल, 8.5 मिलियन बिल्स हमारी इंशाल्लाह हो जाएंगी। तो वी ऑलवेज हैव टू इंपोर्ट 6-6.5 मिलियन बिल्स, के 3 मिलियन बिल हर साल वैसे ही आती है, क्योंकि वो कॉटन ऐसी है जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं होती। So we have a shortage of about 4 million bales जो कि हम import कर रहे हैं इस साल। पिछले साल it went as low as 6 million bales की प्रोडक्शन थी। तो इस साल का ट्रेंड बेहतर है, प्रोडक्शन बेहतर है, होपफुली वी फील कि गवर्नमेंट भी खास तौर पे इमरान खान की हुकूमत इसको बहुत सीरियसली ले रही है, और उन्होंने इसको ठान लिया है कि कॉटन की प्रोडक्शन को हमने ठीक करना है, और उसके मसाइल उनको समझ आ गए हैं, जिसमें बहुत सारे सीड के मसले हैं, जिसमें बहुत सारे जोनिंग के मसले हैं, बट तो आई थिंक उनको दे आर बेंट अपॉन कि इसको हमने ठीक करना है। यूजुअली इट टेक्स 4 to 5 years, जब भी हुकूमत इसकी पीछे पड़ती है, एग्रीकल्चर में 5 साल लगती है। तो वी होप कि अगले 5 साल में वी शुड बी एबल टू अचीव 15 से 16 मिलियन बिल्स इन द कॉटन सेक्टर। सर, रॉ मटेरियल आपका कॉटन है और कॉटन की प्रोडक्शन के हवाले से जैसे भी आपने बात की, तो आप क्या नहीं समझते कि हुकूमत को और ज्यादा इस एग्रीकल्चर सेक्टर में, खासतौर पर कॉटन सेक्टर के अंदर ज्यादा रिसर्च के अंदर इन्वेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे जितने कॉटन के रिसर्च सेंटर हैं वो सेक्टर तो बंद हो चुके हैं इसमें ऑलरेडी। इसके ऊपर आपका क्या टेक है और गवर्नमेंट के सामने क्या बात है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। रिसर्च इज प्रोबेबली द ओनली थिंग जो कि इंडस्ट्री को सेव करेगी। तो वी फील के 50% का जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की कॉटन इंडस्ट्री का, वो रिसर्च है, जिसमें सीड की डेवलपमेंट आती है, एरियाज की डेवलपमेंट आती है, और 50% इनकी जो सर्विसेज होती हैं, जिसको फील्ड सर्विसेज कहते हैं, उसमें भी कमी है। तो आई थिंक ये हुकूमत ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया ऑन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एंड इसमें रिसर्च की तरफ भी काम हो रहा है। एंड APTMA itself as well, we are also in the process of making a wing। हमारा अपना रिसर्च विंग कॉटन के लिए बनाने जा रहा है, जिसमें we have collaborated with Chinese companies, and we feel कि जब हमारा वो सील, बिकॉज वो 3 से 4 साल लगते हैं, तो 1.5 साल तो गुजर गया इंशाल्लाह। 2 साल पहले आपने सुना था कि जो है वो R&D डिपार्टमेंट अपना बना रही है, और जो कॉटन की जो रिसर्च है इस पर अपनी इनपुट देगी और इन्वेस्टमेंट भी करेगी, लेकिन अभी तक कॉटन का सेक्रेटरीट बन गया APTMA के अंदर। डॉक्टर जावेद साहब हैं, बड़े मशहूर कॉटन के एक्सपर्ट हैं, उनको हमने हायर कर लिया, और अभी 2 दिन बाद हमारी मीटिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ भी है। जावेद साहब इसमें आ रहे हैं, हमारे सेक्रेटरी जनरल जो हैं शाहिद साहब, वो भी लाहौर आ रहे हैं। तो वी आर वर्किंग ऑन इट वेरी एक्टिवली। चेयरमैन साहब, ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि जो एनर्जी फैक्टर है ना, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है, तो एक्सपोर्ट में ग्रोथ हुई है 20-25% जिसका आपने जिक्र किया। आपकी फरमाइएगा कि जो रुपया हमारा डीवैल्यू हुआ है, उसकी वजह से भी जो एक्सपोर्ट बढ़ी है या उसमें जो ग्रोथ हुई है वो कितने % है? एनर्जी फैक्टर तो नहीं है ना, डीवैल्यूएशन भी है फैक्टर। नवाज शरीफ की हुकूमत में आर्टिफिशियली रुपी को रोका गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक इंपोर्ट का लोड आ गया था पाकिस्तान के ऊपर। स्ट्रेस था पाकिस्तान का, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट आया था वो इसी वजह से था कि हमारा रुपया
जो असली उसकी कीमत है उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, जिसमें वी सॉ कि पाकिस्तान में कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग बननी बंद हो गई थी। हम किसी भी दुकान पे जाते थे तो चिप्स से, बिस्किट से, कोई भी च्युइंगम तक की जो चीज़ें थी वो इंपोर्ट होना शुरू हो गई थी, क्योंकि इंपोर्ट सस्ती हो गई थी और पाकिस्तान की जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो महंगी हो गई। अच्छा, ये देखें कि अब मुझे तो कुछ ज़्यादा जरूर से ज़्यादा ही से आपको उम्मीद है, जैसे बैकग्राउंड में देखते हैं जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, इन्फ्लेशन इसे आज तक कंट्रोल नहीं हुई, और उसके बाद ये अब कैसे अब जो है Sir, हम अभी represent the textile here to serve the textile of Pakistan की इस industry को इस बांग्लादेश है वो हर साल पिछले 5 से 20% ग्रोथ करता आ रहे हैं। हम उस ये रियलिस्टिक नंबर्स हैं, सस्टेनेबल नंबर्स हैं। पिछले 8 साल के अंदर एक्सपोर्ट्स के अंदर ऐड हुआ है। तो इस वक्त खुद हुकूमत के अंदर बड़े जिम्मेदार लोग बड़े परेशान हैं कि जीएसटी प्लस का स्टेटस जो है वो खतरे में। क्या सूरत हाल क्या है और इससे in continuous contact with the governments. Azad Daud Saab has been very active on this. Very hope कि very positive रहा है पिछले positive रहा है, and we totally believe कि बड़ा पहले की है साहब के साथ बड़े साहब की बहुत इसमें इनपुट रही है, and we believe कि इंशाल्लाह ये GSP प्लस रहेगा। इसमें बहुत सारी कोशिश चल रही है और हमारी कंटिन्यूअस उनसे डिस्कशन चलती रहती है with them on this. नहीं, I don't think इसके कोई फ्यूचर कोई ऐसे असर है, but we are very positive. US की जो ट्रेड पॉलिसी होती है वो very consistent हमारे साथ, उन्होंने हमें कोई ऐसी स्पेशल हमें ऐसी कोई यूटिलाइज करेंगे। I think इसमें हम बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर हैं हमारी उनके साथ। few countries हैं हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा और 40% इंक्रीज हुई है US के साथ, and so I don't believe इसमें कोई ऐसा with one of the biggest trading partners उनके चेयरमैन इलेक्ट में साल जो पंजाब और केपी के मैटर्स को देखती है, हमेशा आप थोड़ा सा हामिद साहब का मैं इंट्रोडक्शन भी करवा देता हूँ कि हामिद साहब इज सेलेक्टेड नॉर्थ के चेयरमैन, नॉर्थ जोन के चेयरमैन। जो हमारा एक नेशनल ट्रेजर है पाकिस्तान, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड, वो हामिद साहब का है, एंड ही इज बीन एक्टिवली मैनेजिंग दैट ब्रांड और उसको डेवलप करने वाला। तो हमारी इस दफा जो कमेटी बनी है उसमें वी हैव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द होल चेन, स्टार्टिंग फ्रॉम स्पिनिंग से लेके रिटेल तक। सो एफ्टमा का जो विजन है अब यही है कि वी विल रिप्रेजेंट द होल चेन, चाहे वो लोकल डोमेस्टिक कॉमर्स हो या एक्सपोर्ट हो। वी हैव इसमें हमारी सारी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो हैं, एंड वी विल रिप्रेजेंट इंशाल्लाह वी विल टेक पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू द नेक्स्ट लेवल। आप जॉब दे रहे थे तो इंटरप्शन हो जो कदर गिरी है उसका आप जॉब दे रहे थे, लेकिन पूरा
लोगों के साथ नहीं, मैंने वो कहा था कि हाँ, नवाज शरीफ के ज़माने में उन्होंने फोर्सफुली रोका हुआ था रुपये से, जिसकी वजह से इम्पोर्ट्स हो जाती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। तो ये तो जी एक बैलेंस रखना होता है बिटवीन। तो ये जो पिछले कुछ महीने में रुपये की डेवलपमेंट हुई है, वो इसी वजह से हुई है क्योंकि इम्पोर्ट्स की बहुत ज्यादा प्रेशर आया। एंड वी हैव टू रियलाइज कि जब तक हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे नहीं और इम्पोर्ट को चेक में नहीं रखेंगे, प्रेशर तो आता रहेगा। हमारा सवाल ये था कि एक्सपोर्ट को पिछले 3 साल में जो ₹5 की डिवैल्यूएशन हुई है वो तकरीबन 25% हुई है, ठीक है। और टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है पिछले साल बढ़ी थी 1 साल के अंदर, और पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज जो है 45% है। इसलिए वो डिवैल्यूएशन का जो आप बता रहे हैं ना, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, इसमें टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपेंशन हो रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है, तमाम फैक्टर्स मिला के इसलिए ग्रोथ नहीं आ रही है। सर डिवैल्यूएशन जो है ना वो 45% नहीं है, 35% नहीं है, जबकि जो एक्सपोर्ट की ग्रोथ है वो जैसा कि 35% बनने के हिसाब से नंबर कुछ शामिल कर रहे हैं। बढ़ने की डिवैल्यूएशन सर इसको हम उल्टा ले रहे हैं। डिवैल्यूएशन जितनी होनी चाहिए थी, अगर ये एक्सपोर्ट ना होती तो इतनी डिवैल्यूएशन से बहुत ज्यादा डिवैल्यूएशन हो जाती। ये एक्सपोर्ट की वजह नहीं है डिवैल्यूएशन। जो रुपये का जो चेक है इस वक्त, जो अगर आप कह रहे हैं कि हमारी 23% डिवैल्यूएशन होगी, अगर ये एक्सपोर्ट ना होती तो चाहिए ये 200% पे चली जाती। सो डिवैल्यूएशन की वजह से एक्सपोर्ट नहीं होती, एक्सपोर्ट की वजह से डिवैल्यूएशन का चेक आता है। इसको इस तरह अगर देखा जाए तो आई थिंक हमारी अंडरस्टैंडिंग सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल चूंकि चल रहा था, थैंक यू रहीम साहब, ये सवाल क्योंकि चल रहा था, तो बिल्कुल जब करेंसी आपकी सही वैल्यू पे आती है तो उसमें आपकी एक्सपोर्ट्स को मदद होती है, विच इज वाई जब डार साहब के ज़माने में जब डॉलर की वैल्यू ज़बरदस्ती फिक्स कर दी गई तो आपकी एक्सपोर्ट्स एक्चुअली 25 अरब के करीब थे, जब उससे पिछली हुकूमत गई 19 अरब पे पहुंच गई इन 5 years। तो ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये चीज देखें कि इवन इन डॉलर टर्म्स आर एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज। पिछले साल अगर टेक्सटाइल की 12.5 अरब की या 13 अरब के करीब बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट थी, तो इस साल 15.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट होगी। तो आपके जरूर बट इन टर्म्स ऑफ आल्सो आर एक्सपोर्ट्स आर ग्रोइंग। तो ये तो अगर हम नेट गेन कर रहे हैं तो इन डॉलर्स आल्सो इट्स वेरी गुड फॉर द इंडस्ट्री। बाकी सारी चीजें रहीम साहब ने क्या कि आई वोंट रिपीट देम, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने आपको ब्रीफ किया। सिर्फ एक चीज है कि ये एप्टमा जो आज आप देख रहे हैं, ये पिछले 10 साल में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं कंप्लीटली अदर एंड ऑफ वैल्यू चेन को रिप्रेजेंट करता हूँ। आई स्टार्टेड फ्रॉम रिटेल, तो और वापस तक जाऊँ या हमारे कमेटी मेंबर भी जो बैठे हैं उनमें बहुत अभी तो एक बहुत बड़ा represent the entire industry, entire value chain of textiles। और इस साल हमने गवर्नमेंट को कमिट किया है कि अगर आप ये पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे और हमें एनर्जी सही इन्हीं रेट्स पे देंगे जो रीजनली कम्पेटिटिव, हमको स्पेशल चीज नहीं मांग रहे कि बाहर अगर 100 रुपए की मिल रही है तो आप हमें 90 रुपए की। तो हमने कमिट किया है कि हम इसको 20 अरब डॉलर पे इस साल लेके जाएंगे इंशाल्लाह। और उन्होंने कहा कि 21 की ट्राई। तो अगर ये चीजें होती रही और जीएसटी प्लस भी कायम रहा जो हमें उम्मीद है, और अफगानिस्तान में खासतौर पर अगर स्टेबिलिटी आती है तो फिर इंशाल्लाह हम अपना टारगेट भी अचीव करेंगे और 20 से शायद 21 बिलियन डॉलर भी चले जाए। तो 10 साल में 50 अरब डॉलर का जो टारगेट है इंशाल्लाह वो मुश्किल नहीं है। थैंक यू।
Auswahl. Auch mit der